एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एंड दैट इज़ ओरेकल कार्ड्स। ये साल हनुमान जी का है, इस मंगल का साल है और आज हम देखेंगे, एक जर्नल रीडिंग मैं करने वाली हूँ, ठीक है, कि हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए लाइव फीड को। और इस फीड में मैं 3 बार जर्नल रीडिंग करूंगी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। जर्नल रीडिंग होगी 3 तरह की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कि हनुमान जी उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिकॉज कुछ सोल्स हैं जो कनेक्ट हो रही हैं मेरे साथ और उन सोल्स के कुछ शायद क्वेश्चंस होंगे या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ इश्यूज होंगे जिनसे वो भी डील कर रहे हैं, लेकिन उसका उन्हें क्लियर इंसाइट नहीं मिल पा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हमें कैसे डील करना है उनके साथ। तो अभी ये डेक मेरे हाथ में है, दिस इज हनुमान जी डेक, ठीक है। इसमें हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या रेमेडी आपको फॉलो करने चाहिए। तो ये डेक मैं अभी खोलूंगी जब कुछ लोग ज्वाइन कर जाएंगे, कुछ सोल्स कनेक्ट कर लेंगे मुझसे, तो इस डेक में आपकी उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तब तक मैं उन सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ जो लोग ये रील देखेंगे या जिन तक भी ये रील पहुँचेगी, ठीक है। 3 बार मैं डेक ओपन करूंगी और उस डेक में जो भी कार्ड्स आएंगे वो सोल्यूशन बताएंगे आपको आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो 2 मिनट तक वेट करते हैं, देखते हैं कितनी सोल्स कनेक्ट होती हैं और वो क्या चाहती हैं। ये डेक उन लोगों के लिए है जिन्हें फाइनेंशियल इश्यूज अभी हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी लव लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तो 3 बार ये डेक मैं शफल करूंगी और उस वक्त जो कार्ड आएगा वो आपके लिए मैसेज होगा हनुमान जी का, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या मैसेज आपको वो देंगे और उस पर मैसेज के साथ साथ क्या रेमेडी आपको फॉलो करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो लेट्स सी, आई विल कनेक्ट विद द सोल्स, उसके बाद मैं डेक शफल करके आपको वो मैसेज दूंगी। ओके, तो पहला जो कार्ड निकलेगा वो निकलेगा फाइनेंशियल इश्यूज के लिए। जिनको भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको हनुमान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो जो भी उनकी प्रॉब्लम है या जो भी उनकी सिचुएशन अभी चल रही है उस सिचुएशन को उनको कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये जो पहला कार्ड मैं निकाल रही हूँ फाइनेंशियल इश्यूज के लिए है, तो उसके लिए आपका मैसेज है स्पीक ट्रूथ, ठीक है। स्पीक ट्रूथ फियरलेसली, ठीक है। आपको सच बोलना है, आप कुछ बातें छुपा रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके लिए कार्ड निकला है स्पीक ट्रुथ का, कि आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी है जिसके लिए आप झूठ बोल रहे हो, आपको पैसा लेना है, पैसा देना है या फिर आपको कहीं से अरेंज करना है, तो उसके लिए आप लोग काफ़ी झूठ बोल रहे हैं। तो हनुमान जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको सच बोलना है निडर होकर। अगर आप सच बोलेंगे तभी आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। हो सकता है जिन भी सोर्स से कनेक्ट कर रही हैं मुझसे उनको ये मैसेज समझ में आएगा कि कुछ भी वो झूठ बोल रहे हो या कुछ सिचुएशन से भाग रहे हो, ठीक है। तो अगर वो सच बोलेंगे तो वो उनकी सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाएगी, उनको आसानी से रास्ता दिखने लगेगा, ठीक है। और रेमेडी है उनके लिए वियर लापिस लजूली क्रिस्टल, ठीक है। जिनको भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके लिए मैसेज आया है कि उनको लापिस लजूली एक क्रिस्टल होता है वो वियर करना है और अपने माथे पर और गले पर, ठीक है, माथे पर और गले पर ट्यूसडे को ऑरेंज तिलक लगाना है। जो हनुमान जी का तिलक होता है उन्हें माथे पर और अपने गले पर लगाना है। तो जिनको भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके लिए हनुमान जी ने मैसेज दिया है कि आपको सच बोलना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। निडर होकर सच बोलिए, डरिए मत कि क्या सिचुएशन आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर सच बोलेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, निडर होकर सच बोलिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी हील हो जाएंगी। और जो आपको रेमेडी बताई है लापिस लजूली का क्रिस्टल है, आप लोग वो वेयर कीजिए। और साथ के साथ तिलक जो होता है, जो हनुमान जी के लगा होता है तिलक ऑरेंज कलर का, वो आपको अपने माथे पर और तिलक अपने थ्रॉट पर लगाना है। ट्यूसडे के ट्यूसडे अगर आप ये करेंगे तो जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे। तो ये बात थी उनके लिए जिनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज थे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के लिए। जो भी लोग, ये जर्नल रीडिंग है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो भी सोल्स मुझसे कनेक्ट कर रही हैं वो प्लीज़ इस रील को देखने के बाद अपना लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सेकेंड जर्नल रीडिंग करने वाले हैं उनके लिए जिनको भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है।
तो मैं अब जो कार्ड निकालूंगी वो होगा रिलेशनशिप इश्यूज के लिए। तो जो भी लोग रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है हनुमान जी का। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं से, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा शैटर हो गया है आपके रिलेशनशिप के चलते हुए। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव कीजिए। जो भी आपका रिलेशनशिप है वो वर्कआउट कर सकता है, बट आपको अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी को ट्रस्ट किया था और उनके पीछे चलते रहे थे, सच हो झूठ हो कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो आपको भी वैसे ही अपने रिलेशनशिप में डटे रहना है। जो भी आपका रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योर पोटेंशियल आर क्रूशियल। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो शाटर हो रखा है। मे बी आप अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, बात नहीं हो रही है। तो ये मैसेज उन सभी के लिए है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो रिलेशनशिप है उस पर काम करेंगे तो आपका रिलेशनशिप वर्कआउट जरूर करेगा। रेमेडी क्या है आप लोगों के लिए? लाइट अ घी दिया इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड हनुमान एवरी ट्यूसडे। आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के आगे एक दिया जलाना है और ये कामना करनी है कि आपका रिलेशनशिप जल्दी ही ठीक हो जाए या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये कार्ड था उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब लास्ट कार्ड, जर्नल रीडिंग कार्ड मैं निकाल रही हूँ उनके लिए जिनको मैरिज में इश्यूज आ रही हैं। ठीक है, रिलेशनशिप तो उनके लिए है जो अभी मैरिज नहीं हुई है, बट एक्चुअल में मैरिज में जिनको इश्यूज आ रही हैं, तो वो सोल्स कनेक्ट करें मुझसे, उनके लिए कार्ड मैं निकालने वाली हूँ। तो आपके लिए मैसेज है, जिनको मैरिज में इशू है, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है, जिनकी भी मैरिज इश्यूज हैं उनको ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों देनी है अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ। अगर आपको हस्बैंड से इश्यूज हैं या अपनी वाइफ से इश्यूज हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बी लॉयल एंड सपोर्टिव टू दोज यू केयर अबाउट। आपको अपने हस्बैंड के प्रति, अगर आपकी वाइफ से नहीं बनती है तो, और अगर आपकी हस्बैंड से नहीं बनती है तो वाइस वर्सा, जो भी आप कह लें। ठीक है, आपको उनके प्रति ट्रस्ट और लॉयल्टी दिखानी है अगर आपको अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हनुमान जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपकी मैरिजेज में इशू चल रहे हैं तो आप ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाए रखिए, तो आपकी मैरिज वर्क ज़रूर करेगी। और रेमेडी क्या है आपके लिए? ऑफर स्वीट्स टू नीडी पीपल ऑन ट्यूसडे। आपको मंगलवार को ज़रूरतमंद लोगों को मिठाई बांटनी है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी मैरिज जो है वो ज़रूर वर्कआउट करेगी। तो ये जर्नल रीडिंग थी जो मैंने अभी आप लोगों के लिए की है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन को ले लेते हैं, उनके लिए भी मैं जर्नल रीडिंग कर देती हूँ जल्दी से। लेट्स सी। भूमि, हाय भूमि, my father fought with my mom and me and he is not good man. He has left home and went to his native and he forcing us to go with. Please tell me my situation, let him be away from us. Okay भूमि, मैं आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ कि आपको अभी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, आपके फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक जर्नल रीडिंग कर देती हूँ। हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे आपकी फैमिली के इश्यूज हैं वो सॉर्ट हो जाएं। ठीक है, तो मैं एक कार्ड आपके लिए अभी निकाल देती हूँ। ओके, आपके लिए कार्ड मेरे पास आ रहा है। लेट्स सी। भूमि, सरेंडर प्राइड। हनुमान जी आपको मैसेज दे रहे हैं सरेंडर प्राइड की। आपका जो ईगो है या प्राइड है उसको आपको दरकिनार करना होगा। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए या अपने फादर के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम लेटिंग गो ऑफ ईगो। अपनी ईगो को आपको जाने देना होगा। एज आई लेट गो ऑफ माई ओन डिजायर्स टू सर्व राम। जैसे हनुमान जी ने राम जी को सर्व करने के लिए अपनी ईगो को बिल्कुल साइड कर दिया था, वैसे ही अपने मदर और फादर को साथ में लाने के लिए आपको अपनी ईगो को साइड करना पड़ेगा। हो सकता है आपका झुकाव सिर्फ एक की तरफ हो, अपने मदर की तरफ ज़्यादा हो या फादर की तरफ ज़्यादा हो, तो आपको एक की तरफ झुकाव ना रख के दोनों के बीच में पीस मेकर का काम करना है। ठीक है, अगर आप वो काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके मदर और फादर साथ में आ जाएंगे और जो भी उनकी सिचुएशन है वो जल्दी सॉर्ट हो जाएगी। और जो रेमेडी आपको करनी है मैं आपको बता देती हूँ। टेक सॉल्ट वाटर बाथ ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। ठीक है,
ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको नमक के पानी के साथ नहाना है, ठीक है, एंड सी ऑल दैट इज नेगेटिव स्लोइंग आउट, ठीक है। जब आप नमक के पानी से नहाओगे तो आपको ये समझ में आएगा जितनी भी नेगेटिविटी है आपके आसपास या आपकी फैमिली में, ठीक है, वो दूर हो जाएगी। तो आप ये रेमेडी करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको उसका क्या रिजल्ट मिला है। ओके, एंड आई होप कि आपको जल्दी ही अच्छा रिजल्ट मिल जाए। He is not good, just he stay away from us. Please, he should not trouble us. देखिए, इसके लिए तो आपको देखना होगा कि क्या वो सिचुएशन है, बट अभी मैंने ओके किसी और का कोई क्वेश्चन है तो एक आधा क्वेश्चन मैं और ले सकती हूँ और उसकी जर्नल रीडिंग मैं कर सकती हूँ। और जो भी सोर्स कनेक्ट करेंगे मुझसे इस रील को देखने के बाद, वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, तभी आप ये रीडिंग्स को क्लेम कर सकते हैं। और हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नल रीडिंग करवा सकते हैं या अपनी इश्यूज़ के लिए रीडिंग करवा सकते हैं। आई हैव 3 डेक्स जो कि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए डील करते हैं, बट दिस इज माई फेवरेट डेक बिकॉज इसमें हनुमान जी आपको जो मैसेजेस देते हैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होते हैं और रेमेडी भी इसमें साथ साथ बताई जाती है। तो अगर आप इस डेक के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं, बिकॉज ये साल मंगल का है, मंगल जो है वो हनुमान जी का वार होता है, मंगलवार हम सभी जानते हैं, तो हनुमान जी जो मैसेजेस हमें देते हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होते हैं और इसके साथ साथ आपको रेमेडी भी बताई जाती है। तो अगर वो रेमेडी पे आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिलते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अगर आप न्यूमरोलॉजी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ओरेकल रीडिंग करवानी है, अपनी ओरेकल कार्ड रीडिंग करवानी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।